हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो मैं फैमिली में बात करने वाली हूँ अबरार काजी, यानी जिन्हें आपने ये है चाहते में रुद्राक्ष के कैरेक्टर में देखा है या सम्राट के कैरेक्टर में देखा है और जिन्हें आपने बहुत 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 प्यार दिया है। साथ ही जो अभी कम बैक कर रहे हैं टीवी पे कुमकुम भाग्य से, कुमकुम भाग्य में वो राजवंश का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और नई जनरेशन में आपको एज अ मेन लीड देखने को मिलने वाले हैं। आपने प्रोमोज तो देख ही लिए होंगे और प्रोमोज फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे तो आपको पता ही है अबरार काजी फैंस के बीच कितने कितने फेमस है, फैंस उन्हें कितना प्यार करते हैं, उनका लुक, उनकी एक्टिंग, सब कुछ फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अभी क्योंकि वो कुमकुम भाग्य से कम बैक कर रहे हैं, उनके शो का प्रोमो आ गया है, तो वो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, कुमकुम भाग्य को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, अपने रोल को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। तो अभी उनके एक लेटेस्ट इंटरव्यू की हम बात करेंगे, जहाँ उन्होंने अपने शो से रिलेटेड बातें की, साथ ही उन्हें ट्रोल किया गया, शो के लिए क्यों किया गया, सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि उन्हें किन बातों से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, कि क्यों ट्रोल हो रहा है शो को लेके, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू में बताई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, वो आप कर दीजिएगा। तो फिर बात करते हैं लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में, जहां इन्होंने कुमकुम भाग्य से जुड़ी अपनी यादों के बारे में, यादों दैट्स मीन की अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। जहां उन्होंने ये बताया कि इस शो में आने से पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये शो एक लंबे टाइम से चला आने वाला शो है, जो फैंस के बीच अपनी एक अलग ही फैंस उस फॉलोइंग है जो लंबे टाइम से चल रही है। इस शो में सबीर अहलुवालिया जैसे एक्टर्स ने काम किया है और ये फैंस लॉयल होते हैं, तो उस जगह पे अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए थोड़े से नर्वस थे, लेकिन ठीक है, इनका ये मानना है कि जब फैंस इनके कैरेक्टर को देखेंगे, क्योंकि प्रोमोज़ में इनके का कैरेक्टर फैंस को निगेटिव दिख रहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि इनके कैरेक्टर के बहुत सारे सेट्स इस शो में देखने को मिलेंगे और इन सेट्स में आपको एक अलग ही मज़ा आने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब फैंस इस कैरेक्टर को देखेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि राजवंश जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो फैंस उससे प्यार करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। साथ ही उन्होंने पिंकविला को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये है चाहते को लेके बात की। उन्होंने ये है चाहते के बारे में बात करते हुए बताई कि मैं इस शो के लिए घंटों मेहनत करता था और शूट भी घंटों चलता था, पर लेकिन इस किरदार की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा। कई बार आपको अपनी लाइफ में बुरा वक्त भी देखना पड़ता है। मैं ट्रोलिंग देखकर परेशान रहने लगा था। मैं सिर्फ एक किरदार निभा रहा था, मतलब आपने शो में देखा होगा ये है चाहते में जिस कैरेक्टर को लेके इन्हें बहुत ज़्यादा, जो रुद्राक्ष का कैरेक्टर था, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल करना पड़ा था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस किरदार को सीरियल में इसलिए डाला गया था जिससे ड्रामा क्रिएट हो सके, पर लोगों ने उस किरदार को सीरियसली ले लिया। मैं रियल लाइफ में रुद्राक्ष जैसा नहीं हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने ट्रोलिंग के साथ और क्या क्या चीज़ें फैंस ने की, कितना उन पे इफ़ेक्ट पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने बताया, फिर मेरा नाम 2 एक्ट्रेस संग जुड़ा, श्रुति शर्मा और सरगुन कौर लूथरा। दोनों में से मैं किसी को डेट नहीं कर रहा था और ना कर रहा हूँ। पहले जब दोनों के साथ मेरा नाम जुड़ता था तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी, मैं परेशान हो जाता था, पर जैसे जैसे समय बीता मैं खुद को समझाया। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, फिर हमें समझ में आने लगा, फिर जब होता तो हम दोनों हंस लेते और बात वहीं ख़त्म हो जाती। अब मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। तो ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इन्हें कितना ट्रोल होना पड़ा है रुद्राक्ष के कैरेक्टर के लिए, फैंस ने इन्हें कितना ट्रोल किया और ये कितना परेशान हुआ है। वैसे आपने ये है चाहते देखा है अबरार काजी का, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये है चाहते में अबरार काजी आपको कितने पसंद आए थे रुद्राक्ष के कैरेक्टर में, और कुमकुम भाग्य में जब वो आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो कितना अच्छा लगने वाला है ये शो, क्योंकि फैंस तो परमवीर को देखना चाह रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर देखते हैं क्या होता है, कुमकुम भाग्य की टीआरपी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है नए स्टार कास्ट का, क्या टीआरपी बढ़ के आती भी है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे आप बताइएगा, आप
का क्या राय है अबरार काजी के इस कमबैक से, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस, बाय बाय।